Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हमारे पॉवर्टी की वाली लेसन्स की हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं. आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन द फॉलोइंग स्टेट्स. कि इसमें आपने बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में गरीबी कम करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं. फर्स्ट हमने पंजाब का, पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, उच्च कृषि विकास दर के कारण गरीबी कम हुई है. नेक्स्ट है केरल, पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के माध्यम से गरीबी कम हुई है. बंगाल, पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड थ्रू लैंड रिफॉर्म मेजर्स, कि भूमि सुधार उपायों के माध्यम से क्या गरीबी कम हुई है. नेक्स्ट है इसमें तमिलनाडु, पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड थ्रू प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि उचित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से गरीबी कम हुई है. आंध्र प्रदेश, वेल ऑर्गेनाइज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि सुगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबी कम हुई है. तो ये थे बेटे जो आपके हैं कि इन राज्यों में गरीबी कम करने के लिए कौन कौन से क्या है कारक उत्तरदायी थे. नेक्स्ट आपका आता है इसमें एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल, कि भारत में गरीबी के लिए औपनिवेशिक शासन कैसे उत्तरदायी है. वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस, कि एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है. नेक्स्ट, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ल्यून्ड ट्रेडिशनल्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पवादी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Such policies brought about fundamental changes in the structure of the Indian economy, transforming the country into a net supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. कि भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा स्वीकृत आर्थिक नीतियाँ भारतीय आर्थिक विकास की अपेक्षा अपने देश के आर्थिक हितों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने को अधिक महत्व देती थी. ऐसी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुआ. जैसे देश क्या कच्चे माल की पूर्ति करने वाला ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं का उपभोक्ता बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, इसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था. द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क. ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है. नेक्स्ट, इट इज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द टू द स्टेट्स. किसका जो कार्यान्वयन है 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया जाता है और राज्यों की खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं राज्यों को. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है. फर्स्ट, द योजना वाज लॉन्च्ड इन 1993, कि ये योजना 1993 में प्रारंभ की गई. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, कि इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है. अंडर दिस अनएम्प्लॉयड आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इसके अंतर्गत बेरोजगारों को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है. तो ये था बेटे जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है. थैंक्स बेट, हैव ए नाइस डे.